जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आज मैं बात करना चाहता हूं। कुछ वकीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो उनका अधिकार है, जो उनका कर्तव्य है, देश के लोकतंत्र को बचाना, देश के संविधान को बचाना, जो न्यायालय का भी कर्तव्य है, जो हम सबका कर्तव्य है, 142 करोड़ भारतवासियों का कर्तव्य है कि देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाया जाए। उस सिलसिले में वकील महोदयों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कुछ प्रश्न उठाए हैं। उसी प्रकार से एक वकील साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने एक याचिका लगाई है और उसमें कुछ निवेदन किए हैं। उसी के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, ये पुरानी कहावत है कि आप निष्पक्ष हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको ये बताना, सिद्ध करना और जताना कि आप निष्पक्ष हैं। लोगों की शंकाओं को दूर करना और लोगों के दिमाग में जो प्रश्न उठे हैं उनका जवाब देना भी आपका कर्तव्य है। अगर आप ऊंचे पद पे बैठे हैं, अगर आप संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, तो लोगों की शंकाओं को दूर करना आपका कर्तव्य है। जो वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है, याचिका डाली है, उनका कहना यह है कि कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर करीब 20 सीटों पे यह कहा है चुनाव आयोग से कि हमें इनकी प्रक्रिया में शक है और इसमें बेईमानी हो गई होती लगती है। यह कांग्रेस ने कहा है। अब सही कहा है, गलत कहा है, मुझे नहीं पता। सिद्ध होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब 90 सीटों पे तो कांग्रेस कह नहीं रही कि आप सारी की सारी प्रक्रिया का पुनर्निरीक्षण करें। कांग्रेस कह रही है केवल 20 सीटों पर कि हमारे पास प्रूफ्स हैं, आप इनके बारे में हम आपसे 2 निवेदन करते हैं, आप 2 में से 1 कर दीजिए या दोनों कर दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप निष्पक्ष दिखना चाहते हैं तो आपको यह निवेदन स्वीकार कर लेना चाहिए। 90 में से 20 सीटें। अच्छा, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी था। यह हारा हुआ कैंडिडेट अगर निवेदन करता है और कुछ पैसे जमा कराता है चुनाव आयोग में, तो उनके आवेदन पे दोबारा मिलान हो सकता है, दोबारा काउंटिंग हो सकती है, जो कहता किया जा सकता है। अगर गलत पाया गया तो जो पैसा उसने जमा कराया वो जब्त हो जाएगा, और अगर सही पाया गया तो चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा, उसको पैसे वापस दे दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब वकील साहब का यह कहना है, जिससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, कि हर पोलिंग बूथ पर एक फॉर्म 17C होता है। जब एक विधानसभा के अंदर पोलिंग बूथ्स होते हैं, कितने भी पोलिंग बूथ्स हों, और उसके अंदर हर पोलिंग बूथ पर जो ईवीएम रखी रहती है, जो वीवीपैट रखा रहता है, उसमें दिन भर वोट पड़ते हैं। आपने, हमने भी वोट डाले हैं, सबने देखा होगा। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं वो जानते हैं प्रक्रिया क्या होती है। हमने भी जब वोट डालने जाते हैं, और जब मैं सरकारी अधिकारी था तो मुझे भी पता है प्रक्रिया क्या होती थी। चलिए, जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो जो वहां का पोलिंग ऑफिसर होता है, जो ड्यूटी में ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो एक लिस्ट बनाता है, क्योंकि उसके पास जितने वोटर्स होते हैं उनकी लिस्ट होती है, कितने महिला हैं, पुरुष हैं, ये लिस्ट होती है। तो जब वोट पड़ जाता है तो वो गणना करके ये बताता है कि टोटल कितने वोट पड़ सकते थे, कितने वोटर्स थे, कितने वोट पड़े, कितने पुरुषों के पड़े, कितने महिलाओं के पड़े। और ये फॉर्म 16C जो होता है, जिसमें चुनाव अधिकारी अपने दस्तखत करता है, उसमें सारे जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं वो दस्तखत करते हैं। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय है, और इसी के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय यह निर्णय लेता है कि कितने वोट पड़ सकते थे, कितने पड़े और कितने % वोट पड़े। तो मैंने सब चीजों का आधार जो है फॉर्म 17C है। तो वकील साहब के 2 निवेदन हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। अब नोटिस तो जारी कर दिया है,
अब आखिर में क्या होगा ये तो भगवान जाने। हम तो अपेक्षा कर सकते हैं, हम तो अपनी राय दे सकते हैं क्या न्यायोचित लगता है। तो पहली बात ये कि अगर सारे पोलिंग बूथ पर, अब 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी का करना है, 90 का तो करना नहीं है, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी पोलिंग बूथ हैं और उसमें जितने भी, मान लीजिए 2000 पोलिंग बूथ हैं तो 2000 फॉर्म 17C होंगे, जिसमें ऑफिसर के भी दस्तखत होंगे और बाकी लोगों के भी दस्तखत होंगे, और ये चुनाव आयोग में गया होगा, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने कहा होगा इतने % वोट पड़े। इसको अपलोड कर दिया जाए वेबसाइट पर। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपलोड कर दीजिए वेबसाइट पर, तो चुनाव आयोग ने मना कर दिया था कि नहीं साहब, इससे बड़ी परेशानियां हो जाएंगी, डिस्क्रिपेंसीज हो जाएंगी, बड़े वो हो जाएंगे, हम अपलोड नहीं करेंगे। चलिए अपलोड मत कीजिए, कोई बात नहीं, अपलोड मत कीजिए। चुनाव आयोग, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने भी अपने जो न्यायाधीश महोदय के पीछे एक महिला होती है जो आंख में पट्टी जिसके बंधी रहती थी और हाथ में तराजू होती थी, एक तलवार रहती थी, उसको भी बदल दिया। संविधान है, तलवार निकल गई और संविधान है और आंख की पट्टी खुल गई है। तो कम से कम अब ऐसा व्यवहार हो जिससे लगे कि आंख की पट्टी खुल गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत है चुनाव आयोग के कि वेबसाइट पर सारे वोट पोल्ड ना अपलोड हो, तो फॉर्म 17C सुप्रीम कोर्ट अपने अदालत में मंगा ले, जिसमें पोलिंग ऑफिसर की भी दस्तखत होंगे, पोलिंग एजेंट्स की भी दस्तखत होंगे, और उसकी गणना अपने सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में करा ले। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उससे कम से कम यह सिद्ध हो जाएगा, जैसे आरोप लग रहे हैं, जैसे कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आरोप लगे, जैसे इस विधानसभा चुनाव में भी आरोप लगे कि वोट कुछ पड़ते हैं, काउंट कुछ हो जाते हैं। पार्लियामेंट में भी करीब 69, 79 कितनी सीटों के बारे में बताते हैं कि वोट कम पड़े और काउंट ज्यादा हो गए। यहां भी बार बार चुनाव आयोग अपने आंकड़ों को बदलता रहा, जबकि जब कोई भी पोलिंग ऑफिसर होता है, जब पोलिंग खत्म हो जाती है, सीधे जाता है चुनाव दफ्तर में और वहां जाके वो 17C और ईवीएम को और वीवीपैट को सबमिट कर देता है, और वो कुछ समय के बाद चुनाव आयुक्त को सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आज तो उसका व्हाट्सएप का और पता नहीं कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, तो मिनटों के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और 17C मुख्य आधार है जिससे सारे अनुमान और सब कुछ लगाया जाता है। तो इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? फॉर्म 17C को अपलोड मत कीजिए, लेकिन उसे काउंट करा लीजिए। ये पता चला लीजिए कि जो फॉर्म 17C में वोट पड़े थे, क्या उतने ही वोट काउंट हुए या उससे ज्यादा काउंट हो गए। अगर ज्यादा काउंट हो गए तो चुनाव में बेईमानी हुई। अच्छा, 90 सीटों में ये होना नहीं, ये होना है केवल 20 सीटों में, तो करा लीजिए, क्या परेशानी है। अगर आप जनता के विश्वास को, लोकतंत्र और संविधान के प्रति उसका जो विश्वास है उसको कायम रखना चाहते हैं और आप लगता है कि आप फेयर हैं, तो आपको कराने में क्या परेशानी है। और उसके बाद अगर लगता है कि नहीं, फॉर्म 17C में जो वोट पड़े हैं वही काउंट हुए हैं, ठीक है, निरस्त कर दीजिए। जो हो गया हरियाणा में हो गया, हम लोग मान लेंगे कि सारे सेफोलॉजिस्ट गलत थे, सारे सर्वेस गलत थे, सारे पत्रकार गलत थे, और एक अंडर करंट ऐसी थी कि वोटर खुद कह रहा था हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, लेकिन जीत गई बीजेपी। आपको पता ही है कि जब आज सैनी साहब ने शपथ ली तो एक कार्यालय आदेश पारित हुआ जिसमें बसों का अरेंजमेंट किया गया, खाने पीने पूरी सब्जी का अरेंजमेंट किया गया कि लोग पहुंचे, और नहीं पहुंचे लोग, क्योंकि वोट तो उन्होंने कांग्रेस को दिया था और जीत गए। सैनी साहब तो वो पूरी सब्जी के बावजूद सभा स्थल पे नहीं पहुंचे। तो विश्वास कायम करना लोकतंत्र और संविधान के प्रति हमारे देश के न्यायपालिका का, चुनाव आयोग का और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उनका होना चाहिए। एक निवेदन तो यह है वकील साहब को, जो मुझे लगता है इसको मान लेना चाहिए। दूसरा उनका निवेदन यह है कि अब तो 90 सीटों पे तो मामला होना नहीं है, 20 सीटों पे होना है। 20 सीटों में जितने वोट पड़े उनके वीवीपैट से उसका मिलान। मान लीजिए टोटल 1 लाख वोट पड़े ईवीएम के हिसाब से, और वीवीपैट हैं 80,000 के, और क्या उसी को जिसको वोट दिया गया था मशीन में उसी को वोट पड़ा है वीवीपैट में, ये चेक कराने में भी क्या परेशानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि जनता को यह मैसेज जाए कि सारे के सारे संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं,
तो वीवीपैट और वोटों ईवीएम के बीच में मिलान कराने में भी कोई परेशानी नहीं है। एक चीज का और जवाब देना चाहिए जो लोगों के दिमाग में है कि भैया जो पोलिंग बूथ्स होते हैं उसके अंदर ईवीएम जो है अचानक चलते चलते बिगड़ कैसे जाती है। अगर स्टैंड अलोन मशीन है और बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है और कोई चिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इतनी मशीनें खराब, ये तो उसी प्रकार की चीज है कि कोई आपके घर में काम करता हो और हर महीने में 6 बार कहे कि मैं बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया। अरे बीमार पड़ गया तो भैया तो हॉस्पिटल में रहो, तो काम क्यों कर रहे हो? हम लोगों को भी नौकरी ऐसे ही थोड़ी नौकरी में मिला करती थी कि साहब जब मन आए हम बीमार पड़ जाए। तो अगर बार बार ईवीएम खराब हो रही है इसका माने कोई हेरफेर तो है। तो जनता के विश्वास को जगाना, क्योंकि अब यह चीज बहुत ज्यादा आवश्यक इसलिए हो गई है कि लोगों को महाराष्ट्र में और झारखंड में विश्वास नहीं है कि निष्पक्ष चुनाव होगा, और चुनाव आयोग पे प्रश्न उठ रहे हैं जो नहीं उठने चाहिए, उसका स्पष्टीकरण दे दे, दोनों चीजें मान ले और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं, चुनाव आयोग खुद ही मान ले। अच्छा, महाविकास आघाड़ी का मुंबई के अंदर समझौता हो गया जो आप लोगों ने सुन लिया होगा। 18 सीटें शिवसेना लड़ेगी, 16 सीटें कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटें एनसीपी लड़ेगी और 1 समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इसका मतलब बिल्कुल स्मूथली चीजें हो गई। आम आदमी पार्टी ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया कि वो न तो झारखंड में लड़ेगी न महाराष्ट्र में लड़ेगी। जो गलती उसने हरियाणा में की उन्होंने कह दिया कि महाराष्ट्र और झारखंड में वो गलती नहीं करेंगे, जिससे मैसेजिंग न चली जाए कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। तो मेहनत तो हो रही है, जनता भी वोट देगी वहां विकास आघाड़ी को और जेएमएम को और कांग्रेस को, लेकिन जीतेगा कौन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हरियाणा में जो ये वकील साहब ने ये एप्लीकेशन लगाई है इस पे सुनवाई होती है, इसमें अच्छा निर्णय होता है या इसको भी डिले कर दिया जाता है और चीजों को कपड़ों के नीचे ढक दिया जाता है। थोड़े दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को बिना न्यायालय के हस्तक्षेप के इसको मान लेना चाहिए, जिससे हमारा विश्वास उन पे बना रहे और राजीव अग्रवाल साहब पे जो इधर उधर की टिप्पणियां होती रहती हैं जो हमें भी अच्छी नहीं लगती वो बंद हो। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।